नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरा चैनल एडमिशन वाला पर। और जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि जैसे एडमिशन प्रोसेस शुरू होगा हमें बताइए। जैसे एडमिशन प्रोसेस शुरू हुआ, मैंने कम्युनिटी टैब पर पोस्ट डाला था कि एम टेक का एडमिशन प्रोसेस शुरू है। इस वीडियो के द्वारा हम चर्चा करेंगे कि एडमिशन का टाइम टेबल क्या है, शेड्यूल क्या है और फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना देरी के करते वीडियो में शुरुआत और देखते हैं कि ये नोटिफिकेशन जो है उनके वेबसाइट पर अवेलेबल है। आपका पोर्टल अभी एक्टिवेट हो चुका है, आप वहाँ जाकर फॉर्म भर सकते हो। सुबह से ये ऑलरेडी शुरू है, सभी लोगों को पता भी होगा। जिन दोस्तों को पता नहीं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि अब आपका एडमिशन प्रोसेस शुरू हो चुका है, आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो। थोड़ा सा नज़र फेरेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर। तो सभी को पता है कि आपका डिग्री जो है बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में या फिर फार्मेसी में होना चाहिए। जो कोर्स आप कर रहे हैं तो उसी कोर्स में आपका जिस कोर्स के लिए आप एमए के लिए जा रहे हैं तो उसी डोमेन में या फिर उसी फील्ड में आपका इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी का कोर्स होना चाहिए। और उसके बाद आपका गेट स्कोर या तो फिर क्वालिफाइड हो या फिर नॉन क्वालिफाइड हो आपका होना चाहिए। और उसी प्रकार से जीपैट का भी क्वालिफाइड और नॉन क्वालिफाइड दोनों भी मार्क्स चलेंगे। लेकिन जो क्वालिफाइड कैंडिडेट है उनको मेरिट में ऊपर का स्थान दिया जाएगा। एडमिशन के वक्त उनको पहले कंसिडर किया जाएगा। स्पॉन्सर कैंडिडेट के बारे में है कि आप अगर स्पॉन्सर कैटेगरी से या फिर स्पॉन्सर अंडर स्पॉन्सरशिप का जो कोटा है उसके अंदर अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो फिर कम से कम 2 साल का आपका फुल टाइम का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके डोमेन में। या फिर जिस फील्ड में आप एडमिशन ले रहे या उस डोमेन में आपका वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। उनका फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में आपको स्पॉन्सरशिप लेटर और एक्सपीरियंस लेटर आपको देना पड़ता है। ये हो गया थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट करने की कोशिश की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। हालांकि उसके बारे में आपको पता भी होगा, इन्फॉर्मेशन ब्रोशर आपने पढ़ा होगा। आप स्टूडेंट मतलब एमई के लिए जा रहे हैं तो फिर ये प्रोसेस से आप ऑलरेडी जा चुके हैं और आपको इसके बारे में वेल नोन आप होंगे। तो ज़्यादा टाइम उस पर हम खर्च नहीं करेंगे, आगे चलेंगे। तो आपको फॉर्म भरने के लिए कुछ फ़ीस भी पेड करनी है। तो जो महाराष्ट्र कैंडिडेट है ओपन कैटेगरी के और CIWGC और OMS मतलब आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट के कैंडिडेट उन सभी को 1000 रुपीज़ पेमेंट करना है फॉर एप्लीकेशन प्रोसेस फ़ी या फिर एप्लीकेशन फ़ी। और जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स है इंक्लूडिंग EWS और डिसेबिलिटी कैंडिडेट तो उन लोगों को 800 रुपये का पेमेंट करना है ऑनलाइन। जैसे आपका फॉर्म कंप्लीट होगा आप पेमेंट गेटवे के थ्रू पेमेंट कर सकते हो, वहाँ पे वो सुविधा उपलब्ध है। और जो NRI वो CIPI वो जो फॉरेन नेशनल स्टूडेंट है उनके लिए 5000 का पेमेंट करना होगा। थोड़ा सा नज़र फेरेंगे एक्टिविटी शेड्यूल पर आपके। तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जैसे कि मैंने कहा आज से ऑलरेडी शुरू हो चुका है। 17 तारीख तक आप इसे भर सकते हो सकता है कि आपको कोई एक एक्सटेंशन मिले, लेकिन फ़िलहाल के लिए 17 तारीख 5 बजे तक आपको आपका एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर के कंप्लीट करना है। सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर के नहीं चलेगा, आपको उसे वेरीफाई भी करना है। आप जो डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे तो उसे ई स्क्रूटिनी या फिर फिजिकल स्क्रूटिनी, पिछले साल तो ई स्क्रूटिनी ऑलरेडी थी, इस साल आप फिजिकल स्क्रूटिनी से भी फॉर्म आपका कंफर्म कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हो। आप दोनों में से कोई भी एक पर्याय चूज़ कर सकते हो। ई स्क्रूटिनी चूज़ आपने किया तो फिर ऑनलाइन स्कैन करके जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे वो आपको एक FC अलॉटेड होगा, वो FC वेरीफाई करेगा। कोई प्रॉब्लम अगर आता है तो आपको आपके अकाउंट में दिखेगा कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म में प्रॉब्लम है, आप उसे सॉल्व करके फिर से सबमिट कर सकते हैं। जैसे ही सबमिट आपका होगा कंप्लीट होगा तो आपके अकाउंट में जो स्क्रूटिनी की जो रिसिप्ट है वो जनरेट होगी, आप उसे संभाल कर रखिए। आपका फॉर्म का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। और अगर फिजिकल स्क्रूटिनी के लिए आप जा रहे हैं तो फिर आप किसी FC को विजिट कीजिएगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उनको दिखाइएगा और फिर वो आप लोगों को आपको फॉर्म कंप्लीट होने के बाद आपको रिसिप्ट का एक्नॉलेजमेंट इशू करेंगे, आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। उसी प्रकार एक बार ये पूरा प्रोसेस आपका हो गया तो फिर प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगी और वो आ रही है 20 नवंबर को, 20 नवंबर को आपकी आएगी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। उसके बाद आपके पास समय होगा 21 से लेकर 23 तक। ग्रीवेंसेस का अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो फिर आप उसे सुधार सकते हो, कुछ डॉक्यूमेंट है सबमिट कर सकते हो, जो भी कुछ प्रॉब्लम होगी। क्योंकि एक बार फाइनल मेरिट लिस्ट आने के बाद उसमें कोई भी बदलाव संभव नहीं होता है और उसके बेसिस पे ही एडमिशन सिस्टम आगे जाती है। तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आने के बाद आप जो चेंजेस है कर सकते हो। और फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी आ रही 24 नवंबर को। उसी दिन आपको आपके सीट मैट्रिक्स मतलब कौन से कॉलेज में आपके लिए कितनी जगह है उसका पूरा ब्यौरा आपको मिल जाएगा। फर्स्ट राउंड की प्रोसेस शुरू होगी 25 से, तो 25
से लेकर 26 तक आप ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म भर सकते हो और आपको 30 नवंबर को पता चल जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, ब्रांच कौन सी अलॉट हुई है। और आपको फिर 1 तारीख से लेकर 3 दिसंबर तक आपको सेल्फ वेरीफाई करना है, आपको जो सीट मिला है वो। उसके बाद आपके अनुसार, आपकी कंडीशन के अनुसार आपका फ्रीज हुआ है, सेल्फ फ्रीज हुआ है या फिर आप ऑटो फ्रीज हुआ है, जो कंडीशन है आप उसके अनुसार आपको आगे की एक्शन लेनी है। आप बेटरमेंट में जाना चाहते हो तो बेटरमेंट में जा सकते हो। इसके बारे में डिटेल ब्यौरा जो है वो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया, आप उसे रेफर कर सकते हैं कि क्या है ऑटो फ्रीज, क्या है सेल्फ फ्रीज और क्या है बेटरमेंट। और वो वीडियो आप रेफ़र कर सकते हो, उसमें ज़्यादा आपको तकलीफ नहीं होगी या ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। और जो लोग सेल्फ फ्रीज करेंगे या फिर जिनका ऑटो फ्रीज होगा उनको 1 तारीख से लेकर 3 तारीख के बीच में कंफर्मेशन के लिए भी जाना, मतलब रिपोर्टिंग के लिए भी जाना है, एडमिशन कंफर्मेशन के लिए जाना है। आप कॉलेज में जाओगे और एडमिशन की प्रोसीजर कंप्लीट करोगे। जो भी वैकेंट जगह रहेगी फर्स्ट राउंड के बाद, उस सेकंड राउंड के लिए आपको 4 तारीख को पता चल जाएगी वैकेंसी पोजीशन। उसके बाद आप 5 से लेकर 6 तारीख तक आप ऑप्शन फॉर्म भर पाओगे कैप राउंड 2 के लिए, जिसमें आप पहले भरा हुआ ऑप्शन फॉर्म भी एडिट कर सकते हो या फिर नया फ्रेश भी भर सकते हो। और 8 तारीख को आपको अलॉटमेंट पता चल जाएगा, बेटरमेंट हुआ है नहीं हुआ है, नया कॉलेज मिला है या नहीं मिला है। 9 से लेकर 11 तक आपको सीट एक्सेप्टेंस और बाकी की प्रोसीजर कंप्लीट करनी है। 9 से लेकर 11 तक आपको कॉलेज में भी जाना है। और जैसे आप कॉलेज में जाओगे तो एडमिशन प्रोसीजर आपको कंप्लीट 11 तारीख तक आपको कंप्लीट करनी है। 12 से लेकर 23 तक अगर कुछ वैकेंसी बचती है कैप राउंड के बाद भी तो वो भरी जाएगी और आपकी एडमिशन प्रोसेस यहाँ पर लगभग ख़त्म हो जाएगी। आपका कॉलेज 3 दिसंबर से शुरू हो रहा है। किसी भी प्रकार के एडमिशन के लिए कट ऑफ डेट है वो 23 दिसंबर है। 24 तक कॉलेज को डेटा अपलोड करने के लिए समय दिया जाएगा। लगता है कि एक एक्सटेंशन मिलेगा और ये डेट्स थोड़ी सी आगे जाएगी। जैसा भी कोई अपडेट होगा मैं आप तक पहुंचाने की ज़रूर कोशिश करूंगा। रुकते यहाँ पे, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।